कथा के प्रेमी सज्जनों, राजा के कितने रानी हैं? 2 रानी हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि। दोनों में अंतर है। सुरुचि पति का कहना नहीं मानती है और सुनीति पति का कहना मानती है। व्यास जी भगवान ने वर्णन किया, जो पत्नी अपने पति का कहना मानती है, अपने पति के पग छूती है, अपने पति की सेवा करती है, पति को भोजन कराने के बाद को भोजन करती है, पति की एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती है, वो महिला आज भी सुनीति है। जो पत्नी पति का कहना नहीं मानती, बात बात पर पति से लड़ाई झगड़ा करती है, पति की सेवा नहीं करती है और दुनिया के आडंबर में घूम रही है, वो महिला आज भी सुरुचि है। आज भी कहीं चली थोड़ी नहीं गई है। तो माताओं से निवेदन है, माताओं सुनीति बनो, सुरुचि मत बनो। सुरुचि बनोगी तो जीवन में कभी सुख नहीं पाओगी, ध्यान रखना। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहता है। सुनीति बनो, पति की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, बड़ों का सम्मान करो, किसी की पूजा मत करो, कहीं भी जाकर के दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, तमाम मंदिरों में मत पूजा पाठ करो, दिखावा मत करो। जो घर में बैठे हैं माता पिता पति, इनका कहना मानो, इनकी सेवा करो। तो भगवान स्वयं कहते हैं, ऐसे भक्त से मैं खुश रहता हूं। तो माताओं से निवेदन है, माताओं पति की आज्ञा माननी चाहिए, पैर छूने चाहिए, सेवा करनी चाहिए। वही रानी सुनीति कर रही हैं और सुरुचि पति का कभी कहना नहीं मानती। सुनीति जब तक भोजन नहीं करा लेती तब तक भोजन नहीं करती, और जब तक सुबह नहीं देती तब तक सोती नहीं। और सुरुचि जब महाराज सुरुचि के यहां जाते हैं तो सुरुचि खाकर पेट भर लेती है और आराम से लेट जाती है, कुंदा लगा देती है बाहर से। महाराज आकर के गेट खटखटाते हैं तब अंदर जाते हैं। ये बात तो खूब जान गए महाराज कि मेरी पत्नी सुनीति धर्म परायण है और सुरुचि हमारी पत्नी मर्यादा में नहीं रहती है। ये तो जानते हैं, लेकिन जानबूझकर सुरुचि से डराते हैं महाराज। सुरुचि धमका देती थी महाराज को। भागवत के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परीक्षित, एक दिन सुनीति के बेटा ध्रुव अपने पिता के राजभवन में खेलने के लिए गए और वहां पर उत्तम पहले से बैठा है, जो सुरुचि का बेटा है। उत्तम ने अपने भैया ध्रुव को देखा तो ध्रुव और उत्तम दोनों आपस में बहुत मिले, बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को। महाराज उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को उठा करके गोद में बिठा लिया, सिंहासन पर बिठा लिया। पास में बैठी सुरुचि, आप बबूला, तुमने इसे क्यों बिठा लिया गोद में? ये कोई राजकुमार नहीं है, झोपड़ी में रहने वाला है, मांग मांग कर खाने वाला है, इस गद्दी पर बैठने के लायक नहीं है, उतारो इसे। गोद से खींचकर सुरुचि ने उतार के नीचे 2 धक्का लगाए, कहा भाग, लौटकर इस राजभवन में मत आना। अगर इस राजभवन में आए तो जा, पहले भगवान की तपस्या कर ले, भगवान को पा ले और मेरे उदर से जन्म ले ले, मेरा लाला बन, तब तू इस सिंहासन पर बैठना। इतने कठोर शब्द
सुरुचि ने कहे, रोते रोते ध्रुव अपने घर चले आए और आकर के अपने मैया से कहने लगे, मैया